वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान आ चुका है बजट को लेकर और डेली वेजर्स को लेकर। उन्होंने कहा कि बजट जब पेश होगा तो आप सब लोगों के सामने होगा। डेली वेजर्स को लेकर फ़िलहाल कोई हुकूमत ने हतमी फ़ैसला नहीं लिया है। डेली वेजर्स की रेगुलराइजेशन को लेकर, उनकी सैलरी इन्हेंसमेंट को लेकर सरकार ने कोई भी अपने एजेंडा में कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं रखा है जिससे हम ये उम्मीद और तवक्को रख सकते हैं कि डेली वेजर रेगुलराइज होंगे या फिर डेली वेजर्स परमानेंट होंगे। स्कीना मैडम का बड़ा बयान आ चुका है कि बड़ा अफसोस हुआ ये देखकर, ये सुनकर कि एक धर्म की बुनियाद पे एक मेडिकल कॉलेज को बंद कर दिया। हमें इस चीज़ के लिए अफसोस है, ये मैडम स्कीना ने कहा कि हमें इस चीज़ के लिए अफसोस है कि पूरे देश में लड़ाई लड़ी जाती है कि मेडिकल कॉलेज मिले। पुराने वक्त में बड़े बड़े कैबिनेट मिनिस्टर्स दिल्ली में जाकर डेरा लगाकर एक मेडिकल कॉलेज को सैंक्शन करवाते थे और आज ढोल ताशे मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं कि मेडिकल कॉलेज बंद हो चुका है। जिस मेडिकल कॉलेज के अंदर जिन बच्चों की सिलेक्शंस हुई हैं उन बच्चों ने पैसा भी देना था। ये कहा जा रहा है कि पेमेंट्स पे सीट्स थी, हुकूमत को कुछ पैसा पे करना था, जो बोर्ड है उसे ये पैसा देना था, यूनिवर्सिटी को ये पैसा देना था और पर स्टूडेंट ने कितना पैसा देना था ये एक अलग बात है। इस पे भी खुलासा हुआ है। ज़रूरी नहीं है कि इन बच्चों को जो इन बच्चों की जो सिलेक्शन हुई थी उसमें फीस नहीं थी, फीस थी क्योंकि इस्लामी गवर्नमेंट बताया जा रहा है इसमें जो है वो फ़ी पे करनी थी। अगर ये स्टूडेंट फ़ी पे कर रहे थे और वो फ़ी श्राइन बोर्ड को जा रही थी या वो फ़ी उस यूनिवर्सिटी के बोर्ड को जा रही थी तो उसमें एडमिशन्स कैंसिल करने का मकसद क्या था? उमर अब्दुल्ला ने कहा ये मेरी जिम्मेवारी है, इन बच्चों को एडजस्ट करना ये मेरी जिम्मेवारी और मैं इनको करूँगा किसी भी तरीके से, किसी भी कॉलेज में मैं इन्हें एडजस्ट करूँगा एट एनी हाउ। मैं इनके फ्यूचर को बर्बाद नहीं होने दूंगा। लेकिन अफसोस है मुझे कि आज जम्मू में सेलिब्रेशंस हो रही हैं कि एक मेडिकल कॉलेज बंद हुआ और कुछ लोग कह रहे हैं कि जम्मू की तरक्की रुकी नहीं है बल्कि जम्मू में और ज़्यादा तरक्की हुई है। कल को आप यूनिवर्सिटी बंद कर दें, कल को आप नर्सिंग कॉलेज बंद कर दें, कल को आप बीएड कॉलेज बंद कर दें और फिर आप ये कहेंगे कि हमारी तरक्की हो रही है। क्या एक मुसलमान का एक कॉलेज में एडमिशन लेने से एक कॉलेज को ही बंद करवाना लाजिम था? पहली बार पूरे इतिहास में ऐसा हुआ है कि एक मेडिकल कॉलेज को इसलिए बंद किया क्योंकि वहाँ पे मुसलमान बच्चों की सिलेक्शन हुई थी और वो किसी के एहसान पे नहीं आए थे। ना वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के एहसान पे आए थे और ना वो एलजी के एहसान पे आए थे। ना उनका एहसान उस यूनिवर्सिटी पे था, यूनिवर्सिटी का एहसान उन पे था। उनकी सिलेक्शन हुई थी, उन्होंने इम्तिहान क्लियर किया था, वो मेरिट की बुनियाद पर आए थे, उनकी काउंसलिंग हुई थी, उन्हें सीट मिली थी, फिर वो वहाँ पर आए थे। इंतहाई अफसोस की बात है कि क्या वक्त हमें देखना पड़ रहा है और एजेंडा क्या चलाया जा रहा है कि जनाब नुकसान नहीं हुआ। अरे भाई साहब, लाखों साल बीत जाते हैं एक कॉलेज को सैंक्शन करवाने में और यहाँ पे कॉलेज बंद होने पे सेलिब्रेशंस हो रही हैं और बताया जा रहा है कि हमने बहुत बड़ा झंडा गाड़ दिया है कि हमने एक कॉलेज को बंद करवा दिया है। मुस्लिम पढ़े या हिंदू पढ़े, पढ़ना तो एक इंसान ने है, वो कल को हमारे समाज में आकर एक अच्छा इंसान बनेगा। मेरे दोस्तों, क्या जब मुसलमान एक डॉक्टर होता है या एक आईपीएस ऑफिसर होता है, क्या उसके पास हिंदू जाकर काम नहीं करता है? क्या जब एक हिंदू आईएएस या आईपीएस या केएस ऑफिसर होता है, क्या उसके पास हिंदू भाई जाकर काम नहीं करता है? करवाते हैं। मुसलमानों से हिंदू काम करवाते हैं, हिंदू से मुसलमान काम करवाते हैं। मेरे दोस्त हिंदू हैं, आपके दोस्त मुसलमान हैं, हम लोगों का तो बहुत प्यारा रिश्ता है। बट एजुकेशन को भी आप डिवाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस, तो मैं ये कहूँगा कि इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला दबाकर मुसलमानों की वकालत कर रहे हैं और बड़े पैमाने पे उमर अब्दुल्ला वकालत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनाब मैं स्टैंड लूंगा मुसलमानों का, एट एनी हाउ। आप मुझे कहें कि मैं जम्मू का सीएम नहीं हूं, मैं कश्मीर का हूं तो हूं, इसमें क्या है, मैं लूंगा मुसलमानों का स्टैंड तो लूंगा। उमर अब्दुल्ला कर रहे हैं ना मुसलमानों की वकालत, आपने मजबूर किया उमर अब्दुल्ला को वकालत करने पर। उन्होंने ओपनली आज कहा कि मुसलमानों के साथ गलत हो रहा है, बेइम्तियाजी हो रही है, बदसलूकी बदरवी अख्तियार किया जा रहा है, हम ये टॉलरेट नहीं करेंगे एट एनी हाउ। एलओपी के लिए सुनील शर्मा के लिए कहा कि वो सिर्फ एलओपी जम्मू का है, वो सिर्फ बीजेपी का एलओपी है, किसी और का एलओपी नहीं है। कश्मीर में जाकर सुनील जी भाषण देते हैं, कश्मीर के बडगाम में, गांधरबल में जाकर बड़े बड़े लेक्चर देते हैं, लेकिन वही कश्मीर के उसी बडगाम और गांधरबल का बच्चा जब माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी में सिलेक्ट होता है तो उस बच्चे के एडमिशन कैंसिल करने में और कॉलेज को बंद करवाने में वही सुनील जी जाकर देश के होम मिनिस्टर से मिलते हैं। क्या ये डबल स्टैंड नहीं है? क्या ये स्टैंड नहीं कि आप कश्मीर के लोगों को सिर्फ पॉलिटिक्स के लिए और वोट बैंक के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? उमर अब्दुल्ला आज मुसलमानों की वकालत कर रहा है तो उसे मालूम है कि मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, मुझे ये करना है, मुझे इस पे स्टैंड लेना है। मैडम स्कीना कर रही है मुसलमानों की वकालत तो ओपनली कर रही है, उमर अब्दुल्ला कर रहे हैं तो ओपनली कर रहे हैं। आज उमर अब्दुल्ला नहीं डरते हैं किसी से, देखते नहीं हो आप उनके स्टेटमेंट्स क्या आ रहे हैं, वो कैसे बोल रहे हैं कर दो इन कॉलेजेस को बंद, हमें नहीं जरूरत, हमारे बच्चे हैं हम देख लेंगे। उमर अब्दुल्ला ने खुद कहा मेरी जिम्मेवारी है, मैं इन बच्चों को एडजस्ट करूंगा। आप अगर गेम खेलना शुरू करोगे हिंदू मुस्लिम की तो उमर अब्दुल्ला खिलाड़ी हैं बहुत बड़े, ये आप बोल जाए, वो आपसे डबल ट्रिपल स्टैंडर्ड के खिलाड़ी हैं, वो नेक्स्ट लेवल की गेम खेल लेंगे आपके साथ, आपको समझ भी नहीं आएगा। और खेल रहे हैं। अब उमर अब्दुल्ला को सिंपैथी मिल रही है
पूरा प्रॉपर वो उन्होंने जिस तरीके से खेलना है, जैसे ओपनिंग करनी है, जैसे उन्होंने स्टार्टअप लेना है, वो ले रहे हैं अपनी गेम का, और उन्हें सिंपैथी लोगों की मिल रही है। कोई नहीं दिख रहा है सामने उमर अब्दुल्ला के बिना, सिर्फ उमर अब्दुल्ला स्टेटमेंट पे स्टेटमेंट दे रहे हैं और मुसलमानों के हक के लिए लड़ रहे हैं। लड़ेंगे उमर अब्दुल्ला भाई, वो लड़ेगा, उस पर यकीन है कि वो लड़ेगा, वो लड़ रहा है इस वक्त। मैडम स्कीना लड़ रही है तो लड़ रही है। सुरेंद्र चौधरी के लिए जो मर्जी आप कहें, लेकिन वो उसे लड़ना है तो वो लड़ना है, वो लड़ रहा है, वो फाइट कर रहा है बीजेपी के खिलाफ तो कर रहा है। दिस इज वेरी क्लियर, ये लड़ेंगे भाई। आप अगर ऐसा माहौल बनाओगे तो अपोजिशन वाले ऐसा माहौल अगर पैदा करेंगे और कॉलेज को कैंसिल करवाएंगे, एफिलिएशन कैंसिल करवाएंगे, लेटर ऑफ परमिशन को विड्रॉ करेंगे, तो दिस इज वेरी क्लियर वंस अगेन कि यहाँ पे उमर अब्दुल्ला ने मुसलमानों की वकालत करनी है और उमर अब्दुल्ला मुसलमानों की वकालत करेंगे। कश्मीर में जाके बीजेपी के लीडर जो हैं वो वहाँ पे जलसे जुलूस करते हैं, रैलियां करते हैं और कहते हैं कश्मीरी हमारे दिल के करीब है। और वही कश्मीरी बच्चे की जब सिलेक्शन जम्मू के माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी के एक मेडिकल कॉलेज के एक्सीलेंस में होती है, तो उस एडमिशन को कैंसिल करने के लिए आप एक कॉलेज को बंद करवा देते हैं। ये कौन सा इंसाफ है जनाब? पढ़ना किसने है? पढ़ने के लिए कौन आ रहा है? यहीं का बच्चा पढ़ रहा है, किसी और मुल्क का नहीं है। कश्मीर का हो या जम्मू का हो, बच्चा तो अपना है, हिंदू हो या मुसलमान हो, इंसान का तो बच्चा है और उसने पैसा भी तो देना है। वो कोई फ्री में तो नहीं पढ़ रहा है, सिलेक्शन तो उसकी हुई है, पर जो कॉलेज की फी है वो तो वो पे करेगा, वो तो पैसा बोर्ड को जाएगा, वो पे करने से थोड़ी इनकार कर रहा है। अब वो इंटेलिजेंट है तो आप बोलेंगे कि नहीं इसको हक नहीं मिलेगा। अब डॉक्टर शाह फैसल इकबाल ने IAS क्रैक कर लिया, इंडिया में टॉपर डॉक्टर शाह फैसल इकबाल बना, तो उसमें गलती शाह फैसल इकबाल की है कि उसने टॉपर क्यों बना, वो क्यों टॉप कर लिया। अब अथर आमिर ने सेकंड रैंक हासिल किया तो IAS में, तो क्या आप बोलेंगे कि अथर आमिर ने क्यों सेकंड रैंक हासिल कर लिया? अब देश के अंदर APJ अब्दुल कलाम जैसे लोग पैदा हुए तो आप कहेंगे क्यों APJ अब्दुल कलाम जैसे लोग पैदा हो गए। अब देश के अंदर जो है वो कई बड़े बड़े ऐसे पुराने जो साइंटिस्ट हैं, मुसलमान हैं, जिन्होंने एटॉमिक बम तक बनाने में अपना एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, सुई से लेके जहाज बनाने में एक अपना रोल प्ले किया है, तो आप कहेंगे ये क्यों मुसलमान है, इसने क्यों बनाया। वो अगर इंटेलिजेंट हो तो उसमें उसका कसूर नहीं है। आमिर सुहेल को अगर लाइव में 1500 या 2000 लोग देख रहे हैं तो ये आमिर सुहेल का कसूर नहीं है, ये आमिर सुहेल की गलती नहीं है। लोग सुनते हैं, आवाज़ में ताकत है। अब ये आप इस पर डिफ्रेंशिएट करेंगे कि मुस्लिम है तो इसको नहीं देखेंगे, वो एक अलग बात है, लेकिन देखना लोगों की मजबूरी है क्योंकि बात हक की कर रहा है, इसलिए वो देखते हैं। चाहने वाले भी देखेंगे और जो नहीं चाहते वो भी देखेंगे। ये पूरी मैं आपको क्लियर एक बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता हूँ, घुमा फिरा के मुझे नहीं आती करना वो 1.5 घंटे की मासी और चाची और पुफी वाली कहानी सुनाता रहूँगा एक्शन ले लेके यूं। नो, स्ट्रेट फॉरवर्ड आओ, स्ट्रेट पॉइंट पे बात करो और बात करके चले जाओ। जिसको एक्सेप्ट करना होगा करेगा, नहीं करना होगा आई डोंट केयर। एंड द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि डेलीवेजर्स के लिए कुछ नहीं हो रहा है। हुकूमत उमर अब्दुल्ला यहाँ पे फ्लॉप है, डेलीवेजर्स के लिए उमर अब्दुल्ला फ्लॉप है, वो डेलीवेजर्स के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। इस बार के बजट में भी डेलीवेजर्स के लिए कुछ नहीं है और ना डेलीवेजर्स को कोई बड़ा फायदा मिलने वाला है। दिस इज वेरी क्लियर जो मैं आपको बता रहा हूँ। एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर के साथ।